Welcome to this video on top 4 important questions of IoT. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IoT के कुछ important questions जो 5th semester exams के लिए काफी helpful होंगे. Topics cover करेंगे Raspberry Pi, Arduino programming, data handling and analytics और कुछ IoT की practical case studies. ये सारे concepts हम simple हिंदी में explain करेंगे. अगर आपको English में देखना है तो हमारी important questions of 5th sem playlist को जरूर check करें. Question number 1. Raspberry Pi क्या है? Raspberry Pi का इंट्रोडक्शन. रास्पबेरी पी एक छोटी सी मिनी कंप्यूटर डिवाइस है जो साइज में एक क्रेडिट कार्ड जितनी होती है. यह डिवाइस किसी भी इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकती है, जैसे मॉनिटर, टीवी, माउस और कीबोर्ड. इसे एक लो कॉस्ट कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप बन जाता है. बैकग्राउंड पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स बेड और बल्कि थी और इनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी. आज ह्यूम स्मार्टफोन्स और मिनी कंप्यूटर्स तक की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग एक्सेस अभी भी लिमिटेड है. इसी इम्बैलेंस को दूर करने के लिए रास्पबेरी पी का विकास हुआ, जिसे रास्पबेरी पी फाउंडेशन ने यूके में डेवलप किया था. ये एक अफोर्डेबल और कॉम्पैक्ट डिवाइस है जो प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग सीखने के लिए परफेक्ट है. रास्पबेरी पी कैसे काम करता है? रास्पबेरी पी एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो एक मदरबोर्ड के एसेंशियल फीचर्स के साथ आता है, लेकिन इसमें पेरिफेरल्स और इंटरनल स्टोरेज नहीं होता. इसका सेटअप करने के लिए एक SD कार्ड की जरूरत होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए होता है. रास्पबेरी पी लिनक्स OS के साथ कंपैटिबल है, जो मेमोरी को कम यूज करता है और एक डाइवर्स कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. OS सेटअप के बाद रास्पबेरी पी को आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर या HDMI टीवी और इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस और कीबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. रास्पबेरी पी को किस तरह से यूज करना है, ये यूजर की नीड्स पर डिपेंड करता है और इसके एप्लीकेशंस अलग अलग टास्क्स कवर कर सकते हैं. रास्पबेरी पी के मॉडल्स. रास्पबेरी पाई 0 ये सबसे सस्ता मॉडल है, जिसे $5 में खरीदा जा सकता है. इसमें प्रोसेसर और 512 MB रैम होती है, लेकिन इसमें वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं होता. थोड़ा महंगा वर्जन रास्पबेरी पाई 0W में वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है. रास्पबेरी पाई 1 ये 2012 में रिलीज हुआ था और पहले जनरेशन का बेसलाइन साइज सेट किया था. इसका अपग्रेडेड मॉडल B+ में 512 MB रैम और 40 GPIO पिन्स होती हैं और $25 में अवेलेबल है. रास्पबेरी पाई 2B 2015 में रिलीज हुआ. यह 1 GB रैम और स्टैंडर्ड USB पोर्ट्स के साथ आता है. यह स्पीड और मेमोरी में काफी इंप्रूवमेंट के साथ आया था और $35 में अवेलेबल है. रास्पबेरी पाई 3 ये 2016 में रिलीज हुआ और B+ वर्जन में और भी फास्ट प्रोसेसर, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. $35 में यह पावर एफिशिएंट है और प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है जो पैसिव कूलिंग रिक्वायर करते हैं. रास्पबेरी पाई 4B 2019 में रिलीज हुआ. यह मॉडल 2 GB से लेकर 8 GB रैम कैपेसिटी तक अवेलेबल है और फास्ट प्रोसेसर के साथ आता है. ये अलग अलग यूज केसेस के लिए आइडियल है और इसका प्राइस मेमोरी कैपेसिटी के हिसाब से $35 से $75 तक होता है. रास्पबेरी पाई 400 यह एक यूनिक मॉडल है जो कीबोर्ड की तरह डिजाइन किया गया है. 2020 में लॉन्च हुआ. यह 4 GB रैम के साथ आता है और सिर्फ एक मॉनिटर और माउस के साथ यूज किया जा सकता है, जिसे क्लासरूम्स में भी यूज कर सकते हैं. इसका प्राइस $70 है. रास्पबेरी पाई की एप्लीकेशंस. प्रोग्रामिंग सीखना रास्पबेरी पाई बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक बेस्ट टूल है. नेटवर्क मैनेजमेंट रास्पबेरी पी को नेटवर्क मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है. IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट्स. रास्पबेरी पी IoT और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स में भी पॉपुलर है क्योंकि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इजीली कंट्रोल और इंटीग्रेट कर सकता है. होम ऑटोमेशन रास्पबेरी पी को होम ऑटोमेशन टास्क्स के लिए भी सेटअप किया जा सकता है, जैसे लाइट्स और डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल करना. क्वेश्चन नंबर 2. आर्डुइनो प्रोग्रामिंग क्या है? आर्डुइनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ पर बेस्ड है और बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए इजी है. इसमें बहुत सारी प्री रिटन कोड लाइब्रेरीज हैं जो प्रोग्रामिंग को इजी और फ्लेक्सिबल बनाती हैं ताकि हर तरह के प्रोजेक्ट्स में आर्डुइनो का यूज हो सके. आर्डुइनो लैंग्वेज का सिंटैक्स सिंपल है और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. इससे बिगिनर्स भी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इजीली बना सकते हैं. आर्डुइनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या होता है? आर्डुइनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स को प्रोग्राम करने के लिए होता है, जिसमें आर्डुइनो उनो जैसे बोर्ड्स होती हैं जो सेंसर्स,
एक्चुएटर्स और दूसरे डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये लैंग्वेज C++ पर बेस्ड है और बिगिनर्स के लिए इजी है। ये रोबोटिक्स, होम ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT प्रोजेक्ट्स में भी काम आती है। क्यों आर्डुइनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए? अगर आप माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग और यूनिक प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो आर्डुइनो प्रोग्रामिंग सीखना बहुत हेल्पफुल है। इसका सिंटैक्स C++ पर बेस्ड है जो काफी पॉपुलर और इजी टू लर्न है। आर्डुइनो बोर्ड्स भी वर्सटीले और सस्ते हैं जो इसे स्टूडेंट्स और हॉबियस्ट्स के लिए परफेक्ट बनाता है। आर्डुइनो कम्युनिटी भी काफी सपोर्टिव है और बिगिनर ट्यूटोरियल्स इजीली मिल जाते हैं। ये फैक्टर्स आर्डुइनो को बिगिनर्स के लिए एक बेस्ट चॉइस बनाते हैं। Features of Arduino programming language. ओपन सोर्स आर्डुइनो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ओपन सोर्स हैं, तो आप कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। C++ पर बेस्ड इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ पर बेस्ड है। लार्ज लाइब्रेरी आर्डुइनो के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो प्री रिटन कोड प्रोवाइड करती हैं, जिससे सेंसर्स और डिवाइसेस को इंटरैक्ट करना इजी हो जाता है। सिंपल सिंटैक्स आर्डुइनो का सिंटैक्स सिंपल है, बिगिनर्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी आर्डुइनो विंडोज, मैकओएस और लिनुक्स सब पे वर्क करता है। सीरियल कम्युनिकेशन आर्डुइनो में सीरियल कम्युनिकेशन फीचर है जो USB के जरिए कंप्यूटर और डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है। PWM सपोर्ट आर्डुइनो बोर्ड्स में PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन फीचर भी होता है जो मोटर या LED जैसी डिवाइसेस के पावर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। Arduino programming language KE advantages. इजी टू लर्न एंड यूज। इसका सिंटैक्स सिंपल और C++ बेस्ड होने के कारण बिगिनर्स के लिए काफी इजी है। Versatile Arduino boards का यूज रोबोटिक्स, होम ऑटोमेशन और IoT जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हो सकता है। वाइडली सपोर्टेड आर्डुइनो कम्युनिटी बहुत बड़ी और एक्टिव है, तो आपको ट्यूटोरियल्स और सपोर्ट आसानी से मिल जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव Arduino boards और कंपोनेंट्स काफी सस्ते हैं। ओपन सोर्स होने के कारण आप सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। Arduino programming language KE disadvantages. लिमिटेड मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। आर्डुइनो बोर्ड्स में मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड होती है जो कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोजेक्ट्स में लिमिटेशन बन सकती है। Limited communication protocols. Arduino Mainkuch protocol supported हैं जैसे USB, Ethernet और Wi-Fi, पर कुछ प्रोटोकॉल्स जैसे Zigbee, Z-Wave supported नहीं हैं। Limited real-time performance Arduino boards high accuracy real-time applications के लिए नहीं बैन होते। Limited security features. Arduino boards में limited security features हैं जो इसे हैकिंग के लिए vulnerable बना सकते हैं। Limited precision Cook Arduino boards mine analog to digital conversion mine limited precision होती है। Limited scalability. Arduino boards paid scale projects के लिए suitable नहीं हैं और professional industrial applications में recommended नहीं हैं। ये सब फीचर्स और लिमिटेशंस को समझ के आप Arduino को efficiently यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और ये बिगिनर्स के लिए माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सीखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। Question number 3. What is data handling and analytics in IoT? IoT डेटा और बिग डेटा। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा का आपस में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स का भी रोल है, IoT एप्लीकेशंस भी सिंपल सेंसर प्रोसेसिंग से आगे बढ़कर एडवांस्ड एनालिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही हैं। IoT डेटा को जब क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्ट किया जाता है तो ये एप्लीकेशंस हाई कैपेसिटी, बेटर परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को यूज कर सकती हैं। और कुछ केसेस में IoT डेटा प्रोसेसिंग एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर भी ही होती है, जिससे डेटा पहले नेटवर्क के एज पर प्रोसेस होता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा हाई क्लाउड तक भेजा जाता है। IoT डेटा के 4 मेन वी कैरेक्टरिस्टिक्स। वॉल्यूम यानी बड़ा डेटा। IoT सेंसर्स और डिवाइसेस बहुत बड़ा डेटा प्रोड्यूस करते हैं जो नॉर्मल डेटाबेस सिस्टम्स हैंडल नहीं कर सकते। वेलोसिटी यानी डेटा का स्पीड। IoT डेटा हाई फ्रीक्वेंसी और रियल टाइम स्पीड पर जेनरेट होता है जो प्रोसेसिंग के लिए चैलेंजिंग होता है। वैरायटी यानी डेटा का वैरायटी। अलग अलग तरह के IoT डिवाइसेस डेटा प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें डेटा का फॉर्मेट और सिमेंटिक्स डिफरेंट हो सकता है। वेरासिटी यानी डेटा का रिलायबिलिटी। IoT डेटा में कभी कभी नॉइज या अनसर्टेनिटी होती है जो डेटा की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। IoT एनालिटिक्स लाइफ साइकिल और टेक्निक्स। IoT एनालिटिक्स लाइफ साइकिल में 3 मेन फेजेस होते हैं। पहला फेज IoT डेटा कलेक्शन। ISS फेज में IoT डेटा को कलेक्ट किया जाता है और लोकेशन इन्फो, टाइम स्टैम्प जैसी डिटेल्स के साथ एनरिच किया जाता है।
डेटा का फॉर्मेट, ओरिजिन, इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी भी वैलिडेट होता है ताकि डेटा कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी हो। ये डेटा कलेक्शन ट्रेडिशनल डेटा से डिफरेंट होता है क्योंकि आईओटी डेटा अलग अलग सोर्सेज से आता है और हेटेरोजीनियस होता है। दूसरा फेज आईओटी डेटा एनालिसिस आईएसएस फेज में डाटा को स्ट्रक्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फाइनली एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस में डाटा माइनिंग और मशीन लर्निंग टेक्निक्स जैसे क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और रूल्स माइनिंग यूज होते हैं ताकि आईओटी डेटा को एक्शनेबल नॉलेज में कन्वर्ट किया जा सके। तीसरा फेज आईओटी डेटा डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशनलाइजेशन और रीयूज। इस फेज में पिछले स्टेप्स में आइडेंटिफाइड टेक्निक्स को डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो ऑपरेशनल हो सके। विजुअलाइजेशन भी यही होता है और ये इंश्योर होता है कि आईओटी डेटा का यूज अलग अलग एप्लीकेशंस में हो सकता है। आईओटी जनरेटेड डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। आईओटी डिवाइसेस से आने वाला डेटा ट्रेडिशनल बिजनेस डेटा से अलग होता है क्योंकि ये डायनामिक, रियल टाइम और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। डेटा इतना ज्यादा होता है और इतने डिफरेंट टाइप्स का होता है कि इसे हैंडल करना चैलेंजिंग होता है। आईओटी डेटा मेन बिग डेटा के 4 V's होते हैं। वॉल्यूम यानी बहुत सारा डेटा, टेराबाइट्स तक। वेलोसिटी यानी डेटा हाई स्पीड और रियल टाइम में आता है। वैरायटी यानी अलग अलग डेटा टाइप्स और सोर्सेस होती हैं। वेरासिटी यानी डेटा मेन इनकंसिस्टेंसी और नॉइज होती है जो एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकती है। चैलेंज एग्जांपल, आईओटी में मेन चैलेंज वेलोसिटी है क्योंकि रियल टाइम डेटा जैसे ईसीजी सेंसर्स जो 1000 इवेंट्स पर सेकंड तक डेटा प्रोड्यूस करते हैं को हैंडल करना मुश्किल होता है। वॉल्यूम भी एक बड़ा चैलेंज है, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक हर दिन अपने सेंसर से 50 मिलियन डेटा पीसेस गैदर करता है। इसलिए आईओटी एनालिटिक्स के लिए स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती हैं ताकि डाटा को टाइमली और एक्यूरेट प्रोसेस किया जा सके। Question number 4. Explain case studies of IoT. Agriculture, smart farming and precision agriculture. Overview. Traditional agriculture में ज्यादा लेबर और टाइम लगता है, पर IoT के आने से स्मार्ट फार्मिंग पॉसिबल हो गई है, जिसमें IoT सेंसर्स और डिवाइसेस रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं सॉइल, क्रॉप्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस का। यूज केसेस प्रिसीजन एग्रीकल्चर, IoT डिवाइसेस जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स और वेदर स्टेशन सॉइल हेल्थ, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। फार्मर्स इस डेटा का यूज करके सही अमाउंट में वाटर, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं सरफेस एरिया में जहां जरूरत है। ऑटोमेटेड इरिगेशन, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स सॉइल मॉइस्चर और वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं और इरिगेशन को ऑटोमेट करते हैं। इससे क्रॉप्स को सही अमाउंट में वाटर मिलता है, वेस्टेज कम होता है और क्रॉप हेल्थ इंप्रूव होती है। बेनिफिट्स हायर क्रॉप यील्ड और कम वेस्ट, वाटर और फर्टिलाइजर्स का ऑप्टिमाइज्ड यूज, कम लेबर और ऑपरेशनल कॉस्ट। एग्जाम्पल, इंडिया में एक IoT इनेबल्ड फार्म सॉइल मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स ट्रैक कर सकता है और इरिगेशन सिस्टम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। इससे क्रॉप यील्ड 20 से 30% तक बढ़ सकती है और वाटर और फर्टिलाइजर्स भी कंजर्व होते हैं। हेल्थकेयर, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग एंड स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस। ओवरव्यू, रूरल या रिमोट एरियाज में रेगुलर हेल्थकेयर एक्सेस करना चैलेंजिंग होता है। IoT बेस्ड हेल्थकेयर सॉल्यूशंस जैसे remote patient monitoring यानी RPM devices और smart medical equipment, continuous health tracking allow करते हैं hospitals के बाहर भी। Use cases wearable health monitors, smartwatches जैसे devices, heart rate, oxygen levels, glucose levels और blood pressure track करते हैं। ये data healthcare providers तक पहुंचता है जो real time में irregularities detect कर सकते हैं। Smart pill bottles and dispensers, ये IoT enabled pill dispensers patients को मेडिकेशन लेने याद दिलाते हैं और अगर डोज मिस हो जाए तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करते हैं। टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, IoT devices, telemedicine platforms, connected hoda or remote consultations during real-time vitals data, emergency medical assessments, accurate hoda. Benefits: timely interventions, patient outcome, improve hoda, preventive monitoring through hospital admissions, reduce hoda. Chronic illness where patients or remote areas. Patients can be convenient. Example, India में कुछ healthcare facilities, diabetic patients, glucose levels, remote monitor करते हैं, RPM systems, अगर glucose levels spike करते हैं तो alert send हो जाता है, timely action के लिए, जैसे emergency visits और diabetes, management improve होती है, activity monitoring, fitness and lifestyle tracking,
ओवरव्यू, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने के साथ लोग IoT बेस्ड फिटनेस ट्रैकर्स और लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग डिवाइसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। ये टूल्स यूजर्स को एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। स्टेप्स, कैलोरीज, हार्ट रेट और स्लीप क्वालिटी ट्रैक करके यूज केसेस फिटनेस ट्रैकर्स, फिटबिट और एप्पल वॉच जैसे डिवाइसेस फिजिकल एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, जैसे स्टेप्स, कैलोरीज बर्न्ड और वर्कआउट पैटर्न्स। ये स्लीप पैटर्न्स भी मॉनिटर करते हैं और ओवरऑल वेलनेस का इंसाइट देते हैं। स्मार्ट कोचिंग, बहुत सारे फिटनेस ट्रैकर्स मोबाइल ऐप्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं जो गाइडेड वर्कआउट्स, पर्सनलाइज्ड फिटनेस प्लान्स और रिमाइंडर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर्स मोटिवेटेड रहें। मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग, खुद wearable stress tracking और mindfulness reminders ऑफर करते हैं जिससे यूजर्स फिजिकल और मेंटल वेलबींग मैनेज कर सकते हैं। बेनिफिट्स एक्टिव लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं और फिटनेस गोल्स ट्रैक में रखते हैं। स्लीप और स्ट्रेस का इंसाइट देते हैं जिससे बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ अचीव होती है। पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और वर्कआउट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देते हैं। एग्जाम्पल, अर्बन एरियाज में वेयरेबल फिटनेस ट्रैकर्स पॉपुलर हो गए हैं डेली एक्टिविटी मॉनिटर करने और मोटिवेटेड रहने के लिए। फॉर इंस्टेंस, यूजर्स अपने स्टेप टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर वो इनएक्टिव रहें तो नोटिफिकेशन मिलती है। बेसिक लाइफस्टाइल्स में ये फीचर्स बेनिफिशियल होते हैं। यूजर्स को मूवमेंट और हेल्थ प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करते हैं।